अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नर सिंध का जो फर्स्ट टेस्ट हो चुका है, एक रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10,000 तक। अब नेक्स्ट टेस्ट की कॉल भी आ गई है। 10,001 से 20,000 तक के स्टूडेंट उसमें जाएंगे, जो कि थर्सडे 20 जुलाई को है। और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और कल टेस्ट है इसका, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि परसेंटेज के क्वेश्चन अजीब व गरीब आते हैं, कभी किस तरीके से आते हैं, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर टाइप के परसेंटेज क्वेश्चन मौजूद होंगे। तो ये देखें, जो ब्लैक से हेडिंग डली हुई है, ये टाइप्स हैं परसेंटेज के क्वेश्चन की। तो इन सब को हमने डिस्कस करना है। और ये रेड से लिखा जो एक सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनका हमने सोल्यूशन करेंगे। मजीद इस टाइप से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको देखेंगे। उसके अलावा आपके सेम इतने ही जितने आप सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, इतने ही मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेकिन अलग से हैं। वो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपको अगर चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक उसका मैं इंशाल्लाह ज़रूर दे दूंगा। और उसके लिए जब कल टेस्ट होगा तो कल 6 बजे टेस्ट होगा। 6 से 7 8 बजे तक मेरे पास बच्चे भेजेंगे। जो पेपर होगा उसको मैं 9-10 बजे तक इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा सॉल्यूशन के साथ। आप वो भी देख लीजिएगा, उससे भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर आए, एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, उसी तरीके के ही मैंने कोशिश की है कि मैं भी यहाँ पर आपको सॉल्व करा दूँ। तो चले जी, बिना टाइम लगाए कि हम इन परसेंटेज की जितनी भी टाइप्स होती हैं उनको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश होगी कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 90% से ज़्यादा ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, बस व्यू देकर चले जाते हैं। मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, उसमें दिखाता हूँ कि उसमें है 90 से भी ज़्यादा, शायद 92 से भी ज़्यादा हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। ओनली 5 या 4% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो अभी वही परसेंटेज को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे भी हम देखेंगे, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और जो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो चलें जी, उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। पहले इसे सॉल्व करते हैं। पहला है 20% ऑफ 80। ये कौन सा टाइप है? कैलकुलेट परसेंटेज। सिंपल है, ये परसेंटेज को कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये पहली टाइप है। ऐसे बोला गया होगा, वट 25% ऑफ 80, वट इज़ द 25% ऑफ 80। ऐसे सिंपल से कैलकुलेटिंग है बस। इसमें करना क्या होता है, इसमें जो परसेंटेज है उसे सर्कल बना दिया जाता है। अरे ऐसे ही मैं बना देता हूँ, आप नहीं बनाना, ठीक है। 25 को 100 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 80 से, ठीक है। अब 100 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। और 80 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 0.25 को 80 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 25। और यही इसका राइट आंसर है। 25% ऑफ 80 इज़ 25। उम्मीद है आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। सेम इसी तरीके से करना है आपने, ठीक है। अब एक और इसकी टाइप आती है, परसेंटेज इंक्रीज़ या फिर परसेंटेज डिक्रीज़ की। कभी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही होती है, कभी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही होती है। तो पहले क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। मैं इसे ना पेपर बना लेता हूँ। अच्छा, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरी टाइप है। पहली टाइप तो सिंपल कैलकुलेटिंग परसेंटेज था। अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, परसेंटेज या फिर इंक्रीज़ हो रही होती है या फिर डिक्रीज़ हो रही होती है। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ है और दूसरा क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज डिक्रीज़ है। हमें कैसे पता चलेगा? बस दो वैल्यूज़ दी गई होंगी और पता करना होगा कि प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्रीज़ यहाँ से यहाँ तक, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़, या फिर इस दो वैल्यूज़ दी गई होंगी। अब ज़रूरी नहीं है उसमें इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ का कोई ऑप्शन दिया जाए। तो ये भी बोला जा सकता है कि पहले कीमत 8,000 थी, फिर 9,200 हो गई, तो बताइए परसेंटेज कितनी परसेंटेज बढ़ी है। क्या बोला गया है कि कितनी परसेंटेज ज़्यादा हुई है। ये भी बोला जा सकता है कि एक चीज़ एक बंदे ने 8,000 की ली, फिर चीज़ उसने 9,200 की ली, तो बताओ कि कितने % ज़्यादा पैसे उसको देने पड़े हैं। इस तरीके से भी आ सकता है। कहने का मकसद ये है कि बस दो वैल्यू अगर दी जाए तो अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ उनको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो कौन सा तरीका है, मैं इसी क्वेश्चन को देखा देता हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड हो जाएगी। इससे क्या होगी? वैसे तो इसका फॉर्मूला ये है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ओपी लिख दूँ ओल्ड प्राइस के लिए, अपॉन, अच्छा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। वैसे तो इसका ये फॉर्मूला है, मगर आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक जुगाड़ू फार्मूला बता देता हूँ। मतलब बहुत ही आसान सा फार्मूला, हमारी समझ के लिए ऐसा फार्मूला है। यहाँ पर सबसे पहले जो लिखेंगे उस बड़ी वैल्यू लिखेंगे। मैं अब यहाँ पर बी वी लिख देता हूँ, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू सी वी अपॉन छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये रहा भाई हमारा आसान फार्मूला।
अब आपको ये समझ आ रहा है या फिर ये समझ आ रहा है? यार मैं तो कहते हैं जुगाड़ू तरीके को छोड़ो, बस यही समझ लो, ठीक है, जो इसका वैलिड तरीका है। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज इंक्रीज वाली परसेंटेज फाइंड करने का। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। पहले क्या थी? इंक्रीज 8000 से 9200 हो गई, तो ये 9200 हो गई है, तो ये कौन सी प्राइस है? ये न्यू प्राइस है और ये है ओल्ड प्राइस, तो 9200 न्यू प्राइस है। तो 9200 मैं पहले लिखूँगा, 9200 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है? ओल्ड प्राइस आती है ना, ओल्ड प्राइस 8000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा इजी भी हो सकता है मैनुअल भी। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 9200 में से 8000 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1200 बचेंगे, 1200, 1200 अपॉन 80। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, 120 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 2 और वहाँ 3 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, तो 15% इसका आंसर है। आया बात समझ में? मैंने इसे ऐसे ही टेबल से काटा है, तो इसका 15% जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपने टिक लगा देना है। तो कितने परसेंट इजाफा हुआ उस लैपटॉप की कीमत में? 15% इजाफा हुआ। अब इसी का एक और क्वेश्चन है, अब इसमें इजाफा नहीं कमी मालूम करनी पड़ेगी। देखो, स्टोर रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ अ टीवी 6000 टू 5400, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है जी। अब सेम 2 वैल्यूज़ हैं, पहले क्या थी? कम से ज़्यादा हुई है, अब क्या जाना है? हमने ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। तो आओ इसको किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। इसको इस पेन से कर लेते हैं। सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, मगर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखो, पहले बड़ी वैल्यू आती है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है? ओल्ड वैल्यू या फिर न्यू वैल्यू? ओल्ड वैल्यू 6000 थी, न्यू वैल्यू 5400 है, तो जो ओल्ड वैल्यू थी वो बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर पहले हम ओल्ड वैल्यू लिखेंगे। बस ये बात आपने हमेशा ये ख्याल रखना है इस बात का कि जो यहाँ पर पहले लिखते हैं वो बड़ी वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर न्यू वैल्यू। न्यू क्योंकि छोटी है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, ठीक है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। अब डिवाइड किस में करना है? अब यहाँ पर ये मसला है हमारे पास। अब हमने डिवाइड यहाँ पर ओल्ड प्राइस से करना है, जो कि ज़्यादा वाली प्राइस होगी, ठीक है। ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस 100 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। बस यहाँ पर फ़र्क है, जब पहले ज़्यादा कीमत थी फिर कम हो गई कीमत, तो उस वक्त वहाँ पर डिवाइड में ओल्ड लिखेंगे। अब जब पहले कम कीमत थी फिर ज़्यादा होगी, तो फिर यहाँ पर भी ओल्ड लिखेंगे। अरे दोनों में ही ओल्ड लिख रहे हैं, दोनों में ही ओल्ड लिख रहे हैं। नहीं, एक चीज़ का मसला है यहाँ पर, पहले यहाँ पर ओल्ड लिखेंगे, यहाँ पर न्यू लिखेंगे, ठीक है। यार समझ तो आ रहा होगा, फॉर्मूला बताऊँ, खुद भी समझ लिया करो, ठीक है, तो आपको समझ आ जाता होगा यार, ऐसी भी बात नहीं है। क्या है ये 6000 क्या है? ओल्ड है न्यू है? ये 6000 ओल्ड है, न्यू 5400 है, ठीक है, ओल्ड 6000 है, तो यहाँ पर मैं 6000 लिखूँगा। 6000 माइनस 5400 डिवाइडेड बाई ओल्ड कितनी थी? 6000 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6000 में से 5400 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 600 बचेंगे, और डिवाइडेड बाय 60। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, ये 1 है मगर ये जीरो इसके साथ अब आ जाएगा क्योंकि कुछ चीज़ बची ही नहीं है, तो 10% आंसर आ गया, ठीक है, 10% आंसर है। ये मैं कैलकुलेटर के बगैर ही कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना होगा। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारा जो है उसी की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि या तो फिर फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब मर्चेंट बॉट अ शर्ट 300 एंड सोल्ड 450, फाइंड प्रॉफिट। 300 में ख़रीदी, 450 रुपये में बेच दी, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? चलो इसको करते हैं। देखो 300 में ख़रीदी थी, मतलब बाय 300 में ख़रीदी, सेल कितने में की? 450 में की। अब बताओ कितने रुपए का उसको फ़ायदा आया? यहाँ से अगर मैं डिफरेंट इनका निकालूँ तो फ़ायदा जो आएगा वो आएगा 150 का। 150 रुपये का फ़ायदा है ना, 150 की बचत उसने की है। तो अब ये 150 रुपये कितने % होगा, इसे फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। ये 150 अगर मैं बोलूँ ये गिवन है, मानोगे? बिल्कुल भाई ये गिवन है। और ये टोटल कितना था? टोटल तो 300 था ना, ये टोटल बन गया। गिवन अपॉन टोटल वाले फॉर्मूले से परसेंटेज निकाल लो, बहुत आसान हो गया। 150 और ये 3 परसेंटेज का ये फॉर्मूला है, गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये बहुत ही आसान है। अब जो छोटी वैल्यू होती है ना वो हमेशा गिवन होती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा टोटल होती है। ये मैंने आसान सा तरीका भी इसको रिमेंबर करने का बताया हुआ था। गिवन कितना है? 150 है, टोटल 300 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा?
1/2 0.5 हो जाएगा। देखो ना 150 152 आर 300। अगर 150 का टेबल 2 दफ़ा पढ़ोगे 300 आ जाएगा ना। तो ये क्या हो गया 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, 0.5 होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई, जब 0.5 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 50 आएगा और 50%। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज थी ना, और यही हमारा आंसर है। 50 पर टिक आपने लगा देना है। मैं सिर्फ आपको इन टाइप के तरीकों को, इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी अपने पेपर में इंशाल्लाह से खुद कर रहे होंगे। ठीक है, ये अब आपका होमवर्क है, आपने इसे खुद करना है। अ ट्रेडर सोल्ड एन आइटम 500 इंक्यूरिंग अ लॉस ऑफ 100, फाइंड परसेंटेज लॉस। देखो 500 रुपये में, 500 रुपये का एक आइटम बेच रहा है, एक बंदा है जो कि ताजिर है, वो 500 रुपये में एक चीज़ को बेच रहा है, मगर 500 रुपये में बेचने के बाद उसको 100 रुपये का नुकसान आ रहा है। तो बताओ नुकसान कितना आएगा उसको, कैसे करेंगे। 500 रुपये का 100 रुपये कितना होता है, 500 का 100 रुपीज़ कितने परसेंट होता है। तो अभी फाइंड कर लेते हैं। अरे गिवन अपॉन टोटल यार, गिवन अपॉन टोटल, ये क्या है गिवन है और ये टोटल है, परसेंटेज मालूम कर लो। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये का नुकसान आ रहा है ना, तो यही हम बता देंगे कि उसको कितने परसेंट नुकसान आ रहा है। अभी मैं इसको, वैसे तो हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं, वह 25% ऐसा कुछ होगा, लेकिन आपने इसे खुद करना है। ये हमारा गिवन और ये टोटल है, तो सॉल्व करके आपने खुद से इसको कर लेना है। अगला है डिस्काउंट परसेंटेज। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि डिस्काउंट हमें फाइंड करना होता है परसेंटेज की सूरत में। देखो एन आइटम ओरिजिनल प्राइस 120 रुपये है एंड इट्स ऑन सेल फॉर 96, फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट। एक चीज़ की कीमत है 120 रुपये, मगर उसको बेचा गया है 96 रुपये में, तो बताओ उसको डिस्काउंट कितना दिया गया है। इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे करेंगे। देखो ओरिजिनल पहले थी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मैंने ओपी लिख दिया 120 थी, सेल प्राइस कितनी है 96 है। अगर इनका डिफरेंस निकालो तो कितना बचेगा 20 24, 24 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो बताओ ये 24 रुपये कितना परसेंट है, किसका 120 का, ऐसे ही है ना। ये 24 रुपये 120 का कितना परसेंट है। अब ये गिवन हो गया और ये टोटल हो गया। सेम इसी तरीके से ही पेपर में आपने सॉल्व करने हैं, परसेंटेज फाइंड हो जाएगी। गिवन हमेशा ऊपर रखते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको सॉल्व करो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 24 को 10 से करो 240 डिवाइडेड बाय 12। ये मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अच्छा मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कि पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं, और जो टेस्ट हुआ था उसका पेपर भी गवर्नर सिंह का वो भी सॉल्व किया हुआ है। और मेरे जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको शायद समझ आ भी रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा तो ये देखो 12 1 12, 12 2 24, अब ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो परसेंटेज कितनी आ गई 20। हो गया आंसर। 20% डिस्काउंट मिल रहा है भाई। 120 रुपये की चीज़ को 96 में बेचा गया है, 24 रुपये का डिफरेंस है। यही डिफरेंस हमारा गिवन है, और टोटल जो था वो ओरिजिनल प्राइस टोटल होती है। परसेंटेज निकाली 20% आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन है, अब आपने करना है, लेकिन नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या है, आ स्टोर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम। एक स्टोर है, वो हर आइटम पे 20% का डिस्काउंट उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेट द प्राइस ऑफ अ शर्ट ओरिजिनली प्राइस्ड एट 350। एक उसकी ओरिजिनल प्राइस है 350, उस पर लिखा हुआ है, लेकिन आपने देख लिया अरे नहीं यहाँ तो सेल लगी हुई है, 20% ऑफ, कोई भी आइटम लो 20% ऑफ एवरी आइटम पर है। तो 350 का 20% कितना होगा। अरे भाई ये तो पहली टाइप हो गई ना, ये देखो भूल गए। 80 रुपीज़ का 25% कितना होगा, निकाला तो था हमने। उसी तरह 350 का 20% कितना होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। अरे बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन भी कर लिया है हमने, उसके बावजूद भी आप पूछ रहे हो कैसे करेंगे। देखो 20% है, 20% ऑफ 350, यही चीज़ पूछ रहा है ना सवाल में। उसकी ओरिजिनल प्राइस इतनी है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताओ अब कितने रुपए में हमें शर्ट मिलेगी, ये वाली शर्ट कितने रुपए में मिलेगी। तो करते हैं भाई, इसको क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है। ये लोग कर दिया, क्या आंसर आएगा 0.2 आएगा। अब 350 से मल्टीप्लाई करा दो, 0.2 जब 350 से मल्टीप्लाई होगा 70 आंसर आ जाएगा। तो क्या हमें 70 रुपये में शर्ट मिलेगी। अरे नहीं, ये डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को टोटल वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस करो भाई, 350 में से 70 माइनस होंगे तो 280 बचेंगे। 280 रुपये में हमें शर्ट मिलेगी आफ्टर डिस्काउंट। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, वरना पहली ये वाली टाइप, ये वाली और ये वाली टाइप सेम ना हो जाए।
इसीलिए तो इनको डिस्काउंट परसेंटेज है। जो आंसर आता है ना परसेंटेज का, उसको टोटल वैल्यू में से माइनस करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर माइनस नहीं करना पड़ता, सीधी सीधी बस वैल्यू निकालनी पड़ती है। 25% ऑफ 18, 15% ऑफ 360। बात समझ आ रही है ना। लेकिन डिस्काउंट में क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट वैल्यू को टोटल वैल्यू में से माइनस करना पड़ता है। मैंने डिस्काउंट निकाला, 70 रुपये डिस्काउंट आ रहा था, तो उसको टोटल वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमें इतने में शर्ट मिल जाएगी। अगली टाइप पर आते हैं। अगली टाइप कहाँ है, ये है मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। चलें जी, मार्क प्राइस, मार्कअप होता है ना, किसी भी चीज़ पर मार्कअप होता है। जैसे कि वो कोई भी चीज़ अगर लेते हैं उस पर क्या बोलते हैं उसको यार, वो किस्तों पर कोई चीज़ लेते हैं तो वो नहीं मिलती, क्या जितने की होती है उतने की नहीं देते, थोड़ी सी रेट बढ़ा के देते हैं, क्योंकि हर महीने आप उनको इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, तो वो रेट ओरिजिनल नहीं होते, ज़्यादा रेट होते हैं, तो उसको मार्कअप कहते हैं। तो क्या है भाई, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एन आइटम मार्क्ड अप 30% ओवर इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 100, फाइंड सेलिंग प्राइस। इसका कहने का मकसद ये है कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है ना, तो 30% उसके ऊपर मार्कअप वैल्यू होगी। सही है, मतलब आप इंस्टॉलमेंट पे हमसे चीज़ ले रहे हैं, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो हम 30% उस पर ज़्यादा पेमेंट करेंगे। चलें जी करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले 100 का 30% निकालना है। निकालो भाई, 100 का 30% कितना होता है, अरे 30 होता है। 100 रुपये की परसेंटेज निकालना आसान होता है, बस 100 को 0.3 से मल्टीप्लाई करा दो। 0.3 को, ये तो 30 लिखा है, तो मैंने 0.3 क्यों कहा, क्योंकि 30 के बाद परसेंट भी तो लिखा है। परसेंट का मतलब है 100 से डिवाइड करो। जब 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3। तो 0.3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 30। तो 100 का 30% कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो जब उसे मार्कअप करने के बाद वैल्यू बनेगी, वो कितनी बनेगी, 130 रुपये बनेगी। इसे मैं सोल्व भी करा देता हूँ। 100 रुपीज़ है, ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। मार्कअप वैल्यू कितनी है, 30%। तो इसको निकाल लेते हैं कि भाई कितना परसेंट बनेगा। इसको 100 से डिवाइड कर दो, 30 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 0.3। इस 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आएगा 130, सॉरी 30 आएगा, 30 आएगा, ठीक है। ये जब 0.3 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 30 आंसर आएगा। अब इस 30 ये आंसर है, बिल्कुल नहीं आंसर है। हमें मार्कअप वैल्यू कर बतानी थी, मतलब कि 30% उसमें ऐड होंगे 100 रुपये में, तो इसमें ऐड करना है हमने। कितना हो जाएगा, 130 रुपये का वो आइटम बेचेगा जो सेलर है, जो भी बेचने वाला है। आई बात समझ में। मार्कअप प्राइस ऐसे ही निकाली जाती है। कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की है, उस पर 30% मार्कअप वैल्यू लग रही है, तो वो कितने की हो जाएगी, 130 की हो जाएगी। लेकिन इसके पिछले वाले, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं था, वो था डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट में माइनस किया जाता है, मार्कअप में हमेशा ऐड किया जाता है। इसका दूसरा सवाल आप खुद कर लेंगे। अ वॉच इज सोल्ड आफ्टर 10% डिस्काउंट, कैलकुलेट द मार्क्ड प्राइस। उस वॉच की तो पूरी वैल्यू कितनी थी, मतलब कितने की, ये मैंने लिखी नहीं है, अभी देख के बताता हूँ। 1000 उसकी कीमत है, ठीक है। मार्क प्राइस यहाँ तक मालूम है, लेकिन उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 1000 रुपीज़ है। तो 10% का वॉच इज सोल्ड आफ्टर 10% मार्कअप। एक घड़ी बेची गई है 10% मार्कअप रेट के साथ, जो कि उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 1000 थी। तो मार्कअप जब रेट उस पर अप्लाई हुआ है तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 10% निकालना है 1000 का, फिर उस 1000 में उसको ऐड कर देंगे। सेम इसी तरीके से करना है। पहले 10 को 100 से डिवाइड करना है, आंसर आएगा 0.1। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 100, आंसर आएगा, ठीक है। अब इस 100 को इस 1000 में ऐड कर देंगे तो 1100 बन जाएगा। जो उसकी मार्कअप के, जो 1000 की चीज़ है 10% मार्कअप रेट के साथ वो बनेगी 1100 की रेट, 1100 रुपये की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। परसेंटेज एज अ रेशो और फ्रैक्शन। अब परसेंटेज को रेशोज़ की फॉर्म में भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आओ करते हैं। देखो, एक्सप्रेस 40% एज अ रेशो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं एक को करता हूँ, दूसरा आपने खुद करना है। हमने 40% को रेशो की सूरत में लिखना है। चलें अभी लिखता हूँ। 40% को यूँ लिखा जा सकता है ना, 40 डिवाइडेड बाई 100, ऐसी बात है ना। 40% का क्या मतलब होता है, 100 से डिवाइड कर देना, तो मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसे सेम टेबल से अब काटें, कैसे कटेगा ये, 2 के टेबल से कटेगा। 2 20s आर 40, 2 50s आर 100, ठीक है। तो ये बन गया 20/50,
50। देखो मज़ीद भी काटे जा सकते हैं, कैसे? इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया तो क्या बचेगा? 2/5 बचेगा। हमें रेशो की सूरत में लिखना, तो 2/5 को रेशो की सूरत में लिखेंगे तो कहते हैं कैसे लिखेंगे? 2/5। ये है रेशो। क्या कर दिया है, जो नीचे वाला था रेशो बन के आ गया वो उसको साइड में आ गया। ठीक है, अगला सवाल मैं खुद ही करा देता हूँ। 75 है ना, 75/100 कर देंगे। परसेंटेज नहीं लिखनी, ये याद रखिएगा, परसेंटेज नहीं लिखनी, हमें रेशो में करना है। इसे अगर एक ही टेबल से काटे तो कौन सा? 5 की टेबल से काट दें। देखो 5 की टेबल को 7 को काटो, 5 के टेबल में 7 आता है ना। 5 1s are 5, तो 7 नहीं आता, 1 5 आता है, तो यहाँ से 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 यहाँ पर आ गए। अब ये कितने हो गया? अब ये 25 हो गया, 7 नहीं हो गया, 2 और 5 25 हो गया, तो 5 5s are 25। ठीक है, 15 आ गया, तो ये 5 के टेबल से कटेगा। देखो 5 2s are 10 और ये 0 का 0 आ गया, ऊपर 15 नीचे 10, सॉरी 20। अब ये फिर से 5 के टेबल से कट रहा है। 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो 3/4 इसका ये आंसर है। रेशो वालों को भी मैंने दोनों सवाल करा दिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब रेशो की टाइप होगी। अब दूसरी टाइप है परसेंटेज एज अ पार्ट ऑफ अ होल। परसेंटेज एक किसी पूरी वैल्यू का एक हिस्सा बन जाती है, उसको देखते हैं कैसे होता है। देखो, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट्स स्कोर्ड एन ए ग्रेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट स्कोर्ड ए। 40 स्टूडेंट हैं, 40 में से 15 स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया है, तो बताओ कितने परसेंट ने ए ग्रेड लिया है। थोड़ा सा घूमा हुआ सवाल है, कॉन्सेप्ट वही पिछला है, मतलब ये जो हमने किया यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगना है। देखो 40 में से 15 ने ए ग्रेड लिया है, तो बताओ परसेंटेज, बताओ कितने ए ग्रेड लेने वालों की परसेंटेज कितनी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो गिवन कितना है, 15 है, और टोटल कितना है, टोटल 40 है। परसेंटेज निकालनी है, अब भी नहीं निकाल पाओगे क्या? अब भी मुश्किल होगी। परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत सालों के क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गिवन और टोटल क्या है, सॉरी जी और टी क्या है। जी हमेशा छोटी वैल्यू होती है, टोटल हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। आई बात समझ में? करो जी, गिवन 15 है, टोटल 40 है, मल्टीप्लाई बाय 100। एक ही टेबल से काटो या फिर कुछ भी करना। देखो इस 0 से ये 0 कट गया, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कराओ 150, नीचे 4 है, ऐसी है ना, ये 0 तो कट चुका है। 150 को 4 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? 2 के टेबल से काट दो, 2 2s are 4, और 2 के टेबल में 150 आता है, हाँ तो 150 का आधा कर दो 75, तो 75/2। 75 को 2 में डिवाइड करना है, कैसे आएगा? कौन से 2 नंबर को ऐड करो तो 75 आता है, किस को 2 से मल्टीप्लाई करो 75 आता है। देखो 70 का आधा कितना होता है? 35 होता है, 35 होता है ना। 5 का आधा 2.5 होता है, प्लस 2.5, ऐसे कर देना है। ठीक है, दो से दोनों को डिवाइड कर दिया है मैंने, ये 70 है और ये 5 है, दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या करना है? 70 और 2.5 कितना हो गया? 35 और 2.5 37.5, ये इसका आंसर है। 37.5% स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया है। आप एक काम करिएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, लेकिन जब से मैंने खबर सुनी ना कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो मैं कैलकुलेटर को कम ही यूज़ कर रहा हूँ। आपको देखें इस तरीके से कोशिश की है, आपको ये चीज़ समझ आ जाए, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा ये स्टेप कैसे किया है। देखो 70 को मैंने 75 को यूँ तोड़ दिया है 2 हिस्सों में, 70 + 5, इसके नीचे भी 2 रख दिए, इसके नीचे भी 2 रख दिया। जब 70 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 35। जब 5 को 2 में डिवाइड किया है तो क्या 2.5 आएगा ना। 5 रुपये हैं, 2 बंदों को देने हैं, तो 2.5 रुपये देंगे। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 37.5 आएगा। सही है, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे ना, उम्मीद यही है कि आप कर लेंगे। देखें 80 एप्पल्स, आउट ऑफ 80 एप्पल्स, 80 सेब में से 24 आर रोटन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोटन एप्पल्स। 80 में से 24 रोटन हो गए, ख़राब हो गए। ख़राब ही होता है ना, रोटन का मतलब यही होता है ख़राब जाना है, गल सड़ जाना है, सही है ना, ऐसा ही होता है। तो 80 में से 24 ख़राब हो गए, तो बताओ कितने ख़राब हुए हैं। तो 80 में से 24 की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह खुद ही कर लेंगे। तो अब ये है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आ रेस्टोरेंट बिल कम टू 7,500, इफ़ द सेल्स टैक्स रेट इज़ 8%, हाउ मच टैक्स शुड बी पेड। वो बोल रहा है कि भाई एक होटल में 7,500 रुपये का बिल आया, लेकिन उसमें सेल्स टैक्स जो है ना 8% है, तो बताओ हाउ मच टैक्स शुड बी पेड। कुल मिलाकर बात ये हुई कि 7,500 रुपये का जो बिल है उसमें से 8% हमें टैक्स अदा करना पड़ेगा। क्यों अदा करना पड़ेगा? ये सेल्स टैक्स है, रेस्टोरेंट में ऐसा होता है, सेल्स टैक्स भी लगता है। तो
कितना होगा 7500 का 8% निकालना है सिंपल अल्फाज में। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल है 7500, परसेंटेज दी गई है, कितनी दी गई है 7% दी गई है। हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें गिवन फाइंड करनी है। हो जाएगा, अभी करके देखते हैं। वही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू बस डाल दो। परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 दी गई है। 7 था 8 था, 8 है यार। चलो हम 7 से सॉल्व कर लेते हैं, वैसे है उसमें पेपर में 8 लिखे हैं, हम 7 लिख देते हैं। गिवन कितना है, गिवन ही तो फाइंड करना है। टोटल कितना है 7500 है, ये यहाँ से वैल्यू देख के यहाँ पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, हमें गिवन चाहिए ना, तो गिवन के साथ और कुछ भी नहीं है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो समझो ख़त्म हो गया। 1 मल्टीप्लाई कराने पर वही आंसर ही आता है। तो 75 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 75 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर है जी के। तो मतलब गिवन 75 को 7 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आएगा 525। तो 525। अब इसको देखते हैं, 7500 था, बिल आया है, 8% टैक्स रेट है, तो अब उसे कितना पे करना पड़ेगा, ये 7500 तो पे करना ही पड़ेगा, मगर ये भी उसे ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 7500 रुपये में 525 भी ऐड होगा, क्योंकि सेल्स टैक्स भी लगेगा उसके बिल के साथ। ये तो उसने इतने का खाना खाया है और ये इसका टैक्स बना है, तो दोनों को ऐड करके उसको रेस्टोरेंट को अदा करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला सवाल आप खुद कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, अच्छा, इफ़ अ कस्टमर लीव्स 15% टिप ऑन 500 बिल, हाउ मच शुड बी द वेटर रिसीव एज अ टिप। इसे आप गौर से समझें, मैं कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद लिखूंगा, सही है। तो आप अपना आंसर ड्रॉप कर देना, अपने क्या आपको समझ आया है, मैं आपको कमेंट में इंशाल्लाह से समझा दूंगा। आपको कुछ घंटों के बाद, शायद कल सुबह समझा दूँ आपको, लेकिन आपने इसे खुद से ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। 15% है, 500 रुपये में 15% की उसको टिप मिल रही है, तो हमें बस इतना बताना है कि उस वेटर को कितनी टिप मिल रही है, सही है। बहुत आसान है यार, इतना मुश्किल थोड़ी है। अब हम परसेंटेज का लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आते हों परसेंटेज के, ठीक है। मैंने सारे टॉपिक को ही कवर करा दिया है, टोटल ये 10 टॉपिक थे। कंपैरिजन, हमें कंपेयर करना है किसी दो चीज़ों को। देखो, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 18 स्टूडेंट पास्ड द एग्ज़ाम, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई है। 30 स्टूडेंट की क्लास थी, 18 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है जी। अब आगे सुनो, इन अनदर क्लास, दूसरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट हैं, 16 स्टूडेंट्स पास्ड, 16 ने पास किया है। विच क्लास हैज़ हायर पासिंग परसेंटेज, इन दोनों क्लासों में किस क्लास की परसेंटेज, पास होने की परसेंटेज ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दो की परसेंटेज निकालनी है, फिर इन दो की परसेंटेज निकालनी है। जो परसेंटेज ज़्यादा हो तो हम लिख देंगे क्लास ए की परसेंटेज ज़्यादा है या फिर क्लास बी की परसेंटेज ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में आपको पास आएगा इन क्लास ए 30 स्टूडेंट 18 पास्ड, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म होगा। अब बोलेंगे इन अनदर क्लास बी, उसका नाम भी तो होगा ना। अब ऑप्शन में दिया जाएगा कि कौन सी क्लास के ज़्यादा पास हुए हैं बच्चे, ए के, बी के, या फिर दोनों के, या फिर इक्वल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बस हम जो करते हैं, सबसे पहले ए की परसेंट निकालो। 30 टोटल हैं, 18 पास हुए हैं। कुछ आया समझ में? ए की मैं बात कर रहा हूँ, 30 टोटल हैं, 18 पास हुए हैं, परसेंटेज निकालनी है। बी की बात करें तो वहाँ पर 25 टोटल हैं, 16 पास हुए हैं, 25 टोटल हैं, 16 पास हुए हैं, परसेंटेज निकालनी है। यार अब भी कुछ रह गया इसमें, बताओ कुछ रह गया है इसमें जो आप नहीं कर पाओगे? अरे यही क्वेश्चन है ना, सॉरी, उसमें तो गिवन फाइंड करना था, परसेंटेज किस में फाइंड करनी थी, था ना ऐसा क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से होगा, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इसकी परसेंटेज कुछ और आएगी, इसकी परसेंटेज कुछ और आएगी। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हो उस पर टिक लगा देना कि बी वाली क्लास में, दूसरी क्लास में बच्चों ने ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गए। उम्मीद है कल पेपर मेरे पास जल्दी आ जाएगा, मतलब 6 बजे होगा तो 7 बजे अगर आ गया तो मैं इंशाल्लाह 8 बजे ही वीडियो को अपलोड कर दूंगा और आप फ़ौरन से देख लीजिएगा जिनका टेस्ट कल नहीं है, ठीक है। और वैसे कल टेस्ट कितना है, 10,001 से लेकर 20,000 तक बच्चों का टेस्ट है।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंटर टेस्ट की वीडियो पे ही मुश्तमिल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।